प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। अगर आप बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा विश्वासी मुझे ये प्रश्न पूछता है। आइए, मैं इस वीडियो में इस विषय में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर खुद बीमार व्यक्ति को चंगा करता है। बाइबल के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु हमें बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए अधिकार और सामर्थ्य दिया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रभु यीशु हमें आदेश भी किया हुआ है कि हम जाके बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और बीमार व्यक्ति को चंगा करें। इसलिए जब कोई विश्वासी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, वो बीमार व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चंगा होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ बीमार व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा चंगा नहीं हो रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं? पहला चीज, हम ऐसा कर सकते हैं, उस बीमार व्यक्ति के लिए और कुछ समय प्रार्थना कर सकते हैं। मान लीजिए आप उस बीमार व्यक्ति के लिए 10 या 15 मिनट तक प्रार्थना किया, आप उससे ज्यादा समय तक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए कुछ ज्यादा समय प्रार्थना करने का जरूरत है। मुझे याद है, मैं कभी एक पैरालाइज्ड व्यक्ति के लिए, जो चल नहीं पा रहे थे, ऐसा एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 5 मिनट दुआ किया और वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से चंगा हो गया। लेकिन उसके दूसरे दिन जब मैं दूसरी जगह पे जाके और एक पैरालिसिस में जो भुग रहे थे, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं दुआ करने लगा, उसके लिए 1.5 घंटा समय लगा। हर एक सिचुएशन अलग है। हमें कभी कभी कुछ ज्यादा देर तक दुआ करने का जरूरत है और परमेश्वर उस बीमार व्यक्ति को चंगा करेगा। दूसरा पॉइंट, कभी कभी जब आप बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना शुरू किया, उस बीमार व्यक्ति के अंदर चंगाई शुरू हो चुका है। चंगाई का प्रोसेस उस व्यक्ति के अंदर शुरू हो चुका है। अब जब भी उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, उसके अंदर चंगाई का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, लेकिन उसको समाप्त होने के लिए समय का जरूरत है। हो सकता है वो व्यक्ति अगला 10, 15, 20 मिनट में संपूर्ण रूप से चंगा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद वो संपूर्ण रूप से चंगा होने जा रहा है, क्योंकि चंगाई का प्रक्रिया उसके शरीर में शुरू हो चुका है। मैं एक बार कलकत्ता में एक पैरालिसिस में जो भुग रहे थे, ऐसे औरत के लिए प्रार्थना करने गया था और 2 घंटा तक मैं उस बीमार औरत के लिए प्रार्थना किया। उसके शरीर में थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दिया, लेकिन वो संपूर्ण रूप से चंगा नहीं हुई थी। उसके बाद 1 महीना बाद वो औरत मुझे फोन की और उन्होंने मुझे बोली कि वो संपूर्ण रूप से चंगा हो चुकी है और बाहर अपने आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी और वो संपूर्ण रूप से चंगा हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बोली कि जिस दिन से मैं उनके लिए प्रार्थना करने गया था, उस दिन से उनके शरीर में चंगाई वो एक्सपीरियंस करने लगी थी और 1 महीने के समय के बाद वो संपूर्ण रूप से अपने शरीर में हील्ड, यानी कि संपूर्ण रूप से चंगा अनुभव किया और वो अपने घर से निकल के चलने लगा, संपूर्ण रूप से पैरालिसिस से मुक्त होके। तो कभी कभी चंगाई के लिए समय का जरूरत है। कभी कभी हम उस बीमार व्यक्ति के लिए दुआ करके उसको छोड़ सकते हैं और कुछ समय के बाद जाके देख सकते हैं वो बीमार व्यक्ति कैसा है। परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करेगा। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि कभी कभी जब हम बीमार व्यक्ति के लिए बहुत देर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, तब हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है और क्यों ये व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा, वो हमें सहायता करेगा उस व्यक्ति को समझने के लिए। परमेश्वर आपके मन में वर्ड ऑफ नॉलेज दे सकता है, वर्ड ऑफ विजडम दे सकता है, तो आपको सहायता कर सकता है समझने के लिए कि उस व्यक्ति को आप कैसे सहायता कर सकते हैं। मुझे याद है, एक वक्त मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके पीठ में
दर्द था, उसका बैक पेन था, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था बहुत देर तक, बट वो चंगा नहीं हो रहा था। उसके बाद पवित्र आत्मा मेरे मन में ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेके आया कि इस व्यक्ति मन में बहुत सारा अनफॉरगिवनेस होल्ड करके रखा है। मतलब ये व्यक्ति दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करता है। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, आपके दिलों में क्षमा नहीं करने का एटीट्यूड है, तो आपके शरीर में दर्द आ सकता है। तो मैं जब उस व्यक्ति को यह चीज बोला तो वो व्यक्ति रोने लगा और उसके बाद उन्होंने मुंह खोल के अपने परिवार के सारे लोगों को क्षमा करने लगा। और जैसे ही उन्होंने क्षमा करने लगा, उसके शरीर का सारे दर्द संपूर्ण रूप से दूर हो गया। हमें पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत है, पवित्र आत्मा से सुनने का जरूरत है। वो हमें बताएगा क्यों वो व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, वो हमें सहायता करेगा। तो आप पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड करना सीखिए, पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश कीजिए क्यों वो व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हमें विश्वासी होने के नाते एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर ठीक ठाक विश्वास नहीं होता है। हमारे अंदर विश्वास होने का जरूरत है एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, उसको चंगा होने के लिए। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 17 में देख सकते हैं, एक पिता उसके बेटे को प्रभु यीशु के चेले लोगों के पास लेके आते हैं। वो बेटा दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसा हुआ था और बहुत दिन से वो उस तकलीफों में जूझ रहा था। लेकिन प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे, वो लोग उस लड़का को चंगा नहीं कर पाया। उसके बाद वो पिता प्रभु यीशु के पास जाके बताने लगा कि आपके जो चेले लोग थे, वो लोग मेरे बेटे को चंगा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु उस बेटे को चंगा किया। उसके बाद प्रभु यीशु अपने चेले लोगों को बताया कि तुम्हारे अंदर विश्वास का कमी है, इसलिए तुम लोग उस लड़के को चंगा नहीं कर पाया। तुम्हें उपवास प्रार्थना करने का जरूरत है, तभी तुम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हो और बहुत अच्छी तरह से मिनिस्ट्री में इस्तेमाल हो सकते हो। तो कभी कभी हमारे जीवन में विश्वास का कमी रहता है, तो हमें कंटिन्यूअस उपवास प्रार्थना में जाना जरूरी है। हमें विश्वास बढ़ाने का जरूरत है, परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में समय बिताना जरूरी है। परमेश्वर हमें सहायता करेगा विश्वास बढ़ाने के लिए, और तब हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आप अगर बीमार व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं और बीमार व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है, आपको डिस्करेज होने का जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने का जरूरत नहीं है। दूसरे जो बीमार व्यक्ति है उसको लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, उसको चंगा करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है चीजों को समझने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार व्यक्ति के लिए दुआ करें, लेकिन बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग रहता है जो हम समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना चाहता है, हमें आत्मिक गहराई में चीजों को समझने के लिए कोशिश करता है पवित्र आत्मा, लेकिन बहुत सारा समय हम चीजों को समझ नहीं पाते। इसमें डिस्करेज होने का जरूरत नहीं है। छठा पॉइंट, बहुत सारा समय जब कोई विश्वासी कोई बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है और बीमार व्यक्ति चंगा नहीं होता है, तो बीमार व्यक्ति को ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास ठीक से नहीं है, इसलिए तुम चंगा नहीं हो पा रहे हो। ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति को चंगा होने के लिए अपने अंदर विश्वास रहना जरूरी नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु का विश्वासी है और आप एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। जो व्यक्ति उसके लिए दुआ कर रहा है, जो व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके विश्वास से चंगा हो सकता है। तो इसलिए जब बीमार व्यक्ति चंगा नहीं होता है, उसको ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए आप चंगा नहीं हो पा रहा है। अंत में मैं ये बोलना चाहता हूं, आप अगर प्रभु यीशु का विश्वासी है, तो प्रभु यीशु आपको अधिकार और सामर्थ्य दिया है बीमार व्यक्ति को प्रार्थना करके चंगा करने के लिए। प्रभु यीशु आपको आदेश भी किया हुआ है जाके बीमार व्यक्ति के लिए दुआ करने के लिए। आपको जाना है, बीमार व्यक्ति के लिए दुआ करना है और बीमार व्यक्ति को चंगा करना है। आप जितना ज्यादा बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत ज्यादा सीखे, बहुत ज्यादा चीज को समझे पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम प्रभु के आदेशों को मानेंगे, पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, तो प्रभु के अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा के ज्यादा बीमार व्यक्ति के लिए दुआ कीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हम देख सकते हैं प्रेरित के वचन में, प्रेरित के 5:16 में, जब प्रभु यीशु के चेले लोग बीमार व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे थे, वो लोग सारे बीमार व्यक्ति को चंगा किया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपको सहायता करेंगे कि बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए।
धन्यवाद।